आगे है कि अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंपेसी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह देहु तहि जाही, उठी किन मोही सिखावहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई, प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकन भय, बानर निकर आई गयु हनुमान, जिमी करुणामह वीर रस। तो हो ये रहा है कि लक्ष्मण की मूर्छा से व्याकुल और असहाय होकर श्री राम विलाप करते हैं और क्या कहते हैं कि अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, कि अब अपलोकु मतलब अपयश, अपमान, शोकु शोक, तकलीफ, दुख, सुत पुत्र, तोरा तुम्हारा। तो यहाँ श्री राम लक्ष्मण को पुत्र कह रहे हैं और यहाँ इस तरह से कहने से उनका अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह प्रेम झलकता है कि अब मैं अपयश और तुम्हारा शोक हे पुत्र दोनों ही सहूंगा, सही ही निठुर सहूंगा, निठुर निष्ठुर कठोर उर्मोरा, कि अब तुम्हारा शोक और संसार का अपयश, संसार में मेरा अपयश भी तो होगा कि अपने भाई को गंवा आए हैं, अपने भाई को लेकर गए वन में और वहीं पर छोड़ आए, उनकी हिफाजत नहीं कर पाए, उनकी रक्षा नहीं की, ये अपयश है, ये बदनामी है, ये भी मैं सहूंगा, और तुम्हारा शोक भी हे पुत्र, मेरा ये सहे ही निठुर कठोर उर्मोरा, मेरा ये निष्ठुर और कठोर हृदय तुम्हारा शोक और ये अपयश दोनों ही सहेगा। निज जननी के एक कुमारा, निज मतलब अपनी, जननी माता के एक कुमार, कुमार मतलब पुत्र, कि तुम अपनी माता के एक ही कुमार हो, अर्थात तुम उनके एक ही पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तासु मतलब उनके, तुम प्राणों के आधार हो, अर्थात वे तुम्हें देखकर जी रहे हैं कि हे तात, हे लक्ष्मण, हे भाई, तुम उनके प्राणों के आधार हो, उनके प्राणों के जीने का अर्थात उनके जीने का कारण हो। सौंपेसी मोही तुम ही गही पानी, सौंपेसी मतलब सौंपा था, सौंपा था मोही तुम्हें, गही पानी हाथ पकड़कर, गही पानी, पानी पानी, हाथ, गही मतलब पकड़कर, सौंपेसी मतलब सौंपा था, गही मतलब पकड़कर, पानी मतलब हाथ, पानी, सब विधि सब प्रकार से, सुखद परम हित जानी, सुखद और परम हित जानकर, सब कुछ भला जानकर, सुखद जानकर ही सौंपा था। उतरु कहा देहूं ते ही जाई, वहां जाकर, उतरु कहा क्या उत्तर, देहूं दूंगा, ते ही जाई वहां जाकर, उठी किन मोही सिखावहु भाई, उठकर, उठी उठकर, किन मतलब क्यों, मोही मतलब मुझे, सिखावहु भाई सिखाते क्यों नहीं, हे भाई मुझे सिखाओ। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, और विभिन्न प्रकार से सोच विमोचन, यहाँ पर सोच विमोचन श्री राम को कहा गया है क्योंकि वे दूसरों की सोच अर्थात उनकी चिंता हरने वाले हैं, वे दूसरों को चिंता मुक्त करते हैं, लेकिन यहाँ वे स्वयं चिंतित हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, तो सोच विमोचन यहाँ उनके लिए एक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और श्रवत मतलब बहते हैं, सलिल पानी अर्थात अश्रु, यहाँ पे पानी से मतलब सलिल का मतलब होता है पानी, लेकिन बहना। राजीव दल लोचन, राजीव मतलब कमल, दल मतलब पंखुड़ियाँ पत्ते, और लोचन मतलब नयन, तो कमल के समान उनके नयनों से अश्रु बहते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, उमा ये पार्वती के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर,
उमा एक अखंड, अखंड मतलब एक, रघुराई श्री राम। नर गति भगत कृपाल दिखाई, नर गति मनुष्यों की गति, भगत भक्तों को कृपाल दिखाई, कृपालु भगवान ने दिखाई है। तो यहाँ पर राम कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा शोक और अपयश, ये कठोर हृदय मेरा, ये दोनों ही सहेंगे। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक ही कुमार थे, एक ही कुमार हो, और तुम उनके प्राणों के आधार भी हो। सौंपेसी मोही तुम ही गई पानी, और सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। उतरू कहा देहूं तही जाई, उठी किन मोही सिखावहु भाई। अब मैं वापस जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते, बताते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, इस प्रकार चिंता मुक्त करने वाले श्री राम के मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अर्थात वे अनेक प्रकार से चिंतित होते हैं, सोचते हैं। श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और उनके कमल की पंखुड़ी के समान नैनों से अश्रु बहते हैं, अश्रु का जल या अश्रु बहते हैं। आगे है कि उमा एक अखंड रघुराई, उमा यहाँ पर पार्वती के लिए प्रयोग हुआ है। तो ऐसा माना जाता है, श्री रामचरितमानस के वर्णन में कहा गया है कि पार्वती एवं शिवजी राम कथा के प्रथम श्रोता एवं वक्ता कहे गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पार्वती और शिवजी के बारे में आया है कि शिवजी पार्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उमा, कि हे उमा, हे पार्वती, श्री राम अद्वितीय और अखंड हैं, अखंड हैं अर्थात वियोग रहित हैं। श्री राम अखंड अद्वितीय हैं और नर गति भगत कृपाल दिखाई। तो भक्तों पर कृपा करने वाले श्री राम ने लीला करके शोक संतप्त मनुष्य की दशा दिखाई है कि यहाँ पर उन्होंने जो वे विलाप कर रहे हैं वे वियोग रहित हैं, अखंड हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने भक्तों को एक शोक संतप्त मनुष्य की दशा दिखलाकर कृपा दिखाई है, वे कृपालु हैं। आगे इसी में ही है कि प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर, और प्रभु का प्रलाप सुनकर, प्रभु प्रलाप श्री राम का प्रलाप, श्री राम का रुदन सुनकर कान बिकल भय, सभी, कान मतलब सभी, बिकल मतलब व्याकुल, भय वानर निकर, वानरों के समूह, वानर 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 सेना, निकर समूह, तो सभी वानरों के समूह विकल हो गए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। आई गयु हनुमान जिमी करुणा महावीर रस, और हनुमान आ गए, आई गयु हनुमान, हनुमान आ गए, जिमी जैसे, करुणा महावीर रस, जैसे करुणा में वीर रस का संचार हो गया हो। कि श्री राम रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, और उनको इस तरह से विलाप करते हुए सुनकर जो भी वहां पर वानर समूह थे वे सब भी व्याकुल हो गए थे, परेशान हो गए थे, और जैसे ही हनुमान आए ऐसा लगा मानो करुणा रस के प्रसंग में, क्योंकि वहां पर सब दुखी थे, करुणा रस था वहां पर, करुणा रस के प्रसंग में वीर रस अर्थात सब उत्सुक हो गए, सब उत्साह छा गया चारों तरफ, उमंग छा गई, तो इसलिए यहाँ करुणा में वीर रस का संचार हो गया। तो आइए अब देख लेते हैं काव्य सौंदर्य इन पंक्तियों का। इन पंक्तियों में करुण रस की प्रधानता है, अवधि भाषा, चौपाई एवं सौरठा छंद है। अवधि भाषा, चौपाई एवं सौरठा दोनों ही छंद हैं। राम के विलाप का अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्रण है। राम के लिए प्रयुक्त विशेषण सोच विमोचन और राजीव लोचन एवं रघुराई, जहां काव्य के अर्थ गौरव को बढ़ाते हैं, वहीं राम के व्यक्तित्व की सुंदरता एवं महानता को भी प्रदर्शित करते हैं।
कविता में संगीतात्मकता एवं गेयता का गुण विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार है कई जगह। तात तासु तुम त की आवृत्ति के कारण। बहुविधि ब की आवृत्ति के कारण। सोचत सोच स की आवृत्ति के कारण। श्रवत सलिल स की आवृत्ति के कारण। प्रभु प्रलाप प तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है सब जगह। और राजीव दल लोचन इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। तो यह था इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, हर्षित सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जे ही विधि तब ही ताहि लई आवा। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। तो यहाँ पर रामचरितमानस से लिया गया यह जो काव्यांश है, इसमें जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौटते हैं और उनके उपचार के बाद लक्ष्मण किस तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, और उसके बाद यह समाचार रावण को कितना परेशान कर देता है और वह कुंभकर्ण को जगाने के लिए चल पड़ता है। तो ये सारे वृत्तांत हम इन पंक्तियों में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके शब्द अर्थ। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, कि हर्षि मतलब प्रसन्न, राम भेटेऊ भेंट की हनुमान से। तो जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी लौट आए हैं संजीवनी बूटी लेकर, तो राम जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और प्रभु श्री राम, प्रभु यहाँ पर श्री राम है। परम सुजाना, बहुत सुजान है मतलब बुद्धिमान है। और कृतज्ञ यानी कि कृतज्ञ है मतलब हनुमान जी के प्रति वे आभार व्यक्त करते हैं, आभारी हैं उनके। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय, और तब वैद्य, जो वैद्य थे सुषेण वैद्य, उन्होंने उपाय किया, कीन्ही उपाय किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण खुश होकर यानी कि प्रसन्न होकर उठकर बैठ गए। हृदयम लाई, हृदय से लगाया, प्रभु भेटेऊ भ्राता, तो भाई को, भ्राता मतलब भाई, भेटेऊ मतलब भेंट की, मिले। हर्षित, हर्षित मतलब प्रसन्न। सकल भालू कपि भ्राता, सकल मतलब सभी, भालू कपि भ्राता समूह, सारी वानरों के समूह, कपि भ्राता वानर के समूह। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, और वानर ने पुनि दोबारा वैद को वहाँ पहुँचा दिया। जे ही विधि, जिस विधि से, तब ही ताही, जिस विधि से वे तब उनको जैसे लाए थे, लई आवा, जैसे लाए थे। यह वृत्तांत, यह सारा वृत्तांत, यह सारा वर्णन, दसानन यानी कि रावण, सुनेऊ रावण ने सुना, अति विषाद बहुत अधिक परेशान हो गया, दुखी हो गया। सिर धुनेऊ, सिर धुनना, पछताना, ये मुहावरा है। पुनि पुनि बार बार, बार बार वो अपना सिर धुन रहा था, दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था। व्याकुल, और व्याकुल होकर, कुंभकर्ण पही आवा के पास आया। विविध जतन करी ताही जगावा, और विविध यतन करके उसको जगाया। किसको? कुंभकर्ण को। तो तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि श्री राम हर्षित होकर हनुमान से मिलते हैं, उनसे भेंट करते हैं, और प्रभु श्री राम अत्यंत सुजान है, परम सुजान है, बुद्धिमान है, चतुर हैं, और हनुमान के प्रति कृतज्ञ हैं क्योंकि वे संजीवनी बूटी लेकर आए हैं। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय, और तुरंत ही वैद्य सुसेन ने उपाय किया, संजीवनी बूटी से उपचार किया, और लक्ष्मण प्रसन्न होकर उठ बैठे, हर्षित होकर उठ बैठे, प्रसन्न होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता,
और प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को गले से लगा लिया। और यह दृश्य देखकर हर्षित सकल भालू कपिभ्राता और सभी भालू और वानरों के समूह भी प्रसन्न हो गए। कपि पुनि वैद तहाँ पहुंचावा, और कपि ने यानी कि वानर ने, वानर यहाँ पर कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान ने दोबारा से वैद को वहीं पहुंचा दिया। जे ही विधि तब ही ताही लही आवा, जिस विधि से वे उनको तब लेकर आए थे वैसे ही उनको वहां पहुंचा दिया। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ। तो यह वृत्तांत लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार जब रावण ने सुना तो क्या हुआ? अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। तो वह अत्यंत ही दुख में आ गया, या यूं कहे कि चिंतित हो गया, और बार बार अपना सिर पीटने लगा, पछताने लगा। और व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, और व्याकुल होकर आतुरता से वह कुंभकर्ण के पास आया, कुंभकर्ण के पास पहुंचा, और विविध जतन, विभिन्न प्रयत्नों द्वारा अनेक प्रकार से प्रयत्न किए, अनेक प्रकार के जतन किए उसको जगाने के लिए, कुंभकर्ण को जगाने के लिए अनेक प्रकार के उसने प्रयत्न किए। तो ये था इसका व्याख्या थी इसकी। अब एक बार देख लेते हैं काव्य सौंदर्य। तो इन पंक्तियों में रावण की व्याकुलता पुनि पुनि सिर धुनेऊ में प्रकट होती है, क्योंकि पुनि पुनि सिर धुनेऊ यानी कि सिर धुनना एक मुहावरा है। चौपाई छंद है, अवधि भाषा, कविता में संगीतात्मकता एवं गेयता का गुण है, और पुनि पुनि शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग है। प्रभु परम प प, तब ही ताही त त, और भेटेऊ भ्राता भ। इन वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसमें, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आखिरी छंद है कि जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपीनह सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के जगाने पर कुंभकर्ण जागकर उठ बैठा, और वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो काल यानी कि मृत्यु स्वयं शरीर धारण करके आई हो। तो आगे समझते हैं इसका, एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। जागा निशिचर देखिए कैसा, कि जागा निशिचर, निशिचर मतलब राक्षस, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। देखिए कैसा, मानहु मानो, कालु काल मतलब काल यानी कि मृत्यु, देह धरी वैसा, देह मतलब शरीर, धरी मतलब धारण, वैसा मतलब वैसा, कि जैसे काल ने, मृत्यु ने स्वयं शरीर धारण किया हो। कुंभकर्ण बूझा, कुंभकर्ण ने पूछा, कहु भाई, कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कि क्यों, तब मतलब तुम्हारा, मुख रहे सुखाई, सुखाई मतलब सूखना। कथा कही सब तेहि अभिमानी, कथा मतलब कहानी, तेहि मतलब सभी, अभिमानी, अभिमानी यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? रावण के लिए, कि उस रावण ने, उस अभिमानी रावण ने सारी कथा कह दी। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से सीता को हरण करके लाए थे, हरि आनी, हरियाणी मतलब हरण करना। तात कपीनह सब निशिचर मारे, कि हेतात कपीनह, कपी ने यानी कि वानरों ने सब निशिचर मारे, सारे निशाचरों को अर्थात सभी राक्षसों को मार दिया है। महा महा बड़े बड़े, जोधा यानी कि योद्धा, संहारे
उनको मृत्यु के घाट उतार दिया है, संहार कर दिया है उनका। दुर्मुख, और वो नाम बता रहे हैं कौन कौन से राक्षस हैं जो उन्होंने मारे हैं। दुर्मुख, एक तो दुर्मुख है। सुररिपु, एक सुररिपु यानी कि देवताओं का शत्रु, जिसको हम सुररिपु, सुर का मतलब होता है देवता और रिपु मतलब शत्रु, तो देवताओं का शत्रु। मनुज आहारी, और मनुष्य को आहार बनाने वाला, जो मनुष्यों को अपना आहार बनाता था, जिसका नाम नरांतक था, क्योंकि वो मनुष्य को ही अपना आहार बनाता था, इसलिए नरांतक नाम था उसका। मनुज आहारी। भट्ट अतिकाय, भट्ट मतलब योद्धा, अतिकाय भारी शरीर वाला। अकंपन, ये भी योद्धा का नाम है, अकंपन। और अपर, दूसरे। महोदर, महोदर एक ऐसा राक्षस जो बहुत बड़े पेट वाला था। महोदर, महाउदर, जिसका उदर मतलब जिसका पेट बहुत बड़ा था। आदि वीरा, आदिक, आदि, वीरा मतलब वीर। परे समर मही सब रणधीरा, सभी जो है वो समर में अर्थात युद्ध भूमि में, युद्ध में। सब रणधीरा, रण में धीर अर्थात रण में कुशल, तो रण में कुशल सभी योद्धाओं को इन लोगों ने मार डाला है। सुनी दशकंधर, और दशकंधर मतलब दशानन यानी कि रावण। बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, तो कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण ने कहा, दुखी होकर बोला। जगदम्बा हरि आनी, जगदम्बा यानी कि सीता, सीता माता। हरि आनी, हर ले आए। अब सठ, अब दुष्ट, चाहत कल्याण, चाहते हो कल्याण। तो ये इस प्रकार से बनेगी, इसकी व्याख्या ऐसी होगी कि जागा निश्चर देखिए कैसा, कि जब कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण ने अनेक यत्न किए तो वह जाग तो गया, लेकिन ऐसा लगा मानो कोई काल अर्थात मृत्यु स्वयं देह धारण करके बैठी हो, देह धारण कर लिया हो, जैसे मृत्यु ने, स्वयं मृत्यु ने जैसे शरीर धारण कर लिया हो, इस तरह से वह कुंभकर्ण उठकर बैठा हुआ, ऐसा नजर आ रहा था, वैसा लग रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, और जब कुंभकर्ण जाग गया तो उसने अपने भाई यानी कि रावण से पूछा कि कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, अर्थात तुम परेशान से क्यों दिख रहे हो। तो कथा कही सब ते ही अभिमानी, और तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि अभिमानी रावण ने उससे यानी कि किससे, कुंभकर्ण से सीता के हरण की सारी कहानी कह डाली, कि जिस प्रकार से वो सीता का अपहरण करके लाए थे वो सारी बात उन्होंने उनको बता दी। तात कपीना सब निशिचर मारे, और कहते हैं कि हे भाई, कौन कहता है, रावण अपने भाई कुंभकर्ण से कहता है कि हे भाई, युद्ध में तात कपी ने सब निशाचर मारे, कि हे भाई, कपी ने, वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला है, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है, बड़े बड़े योद्धाओं को मार डाला है। दुर्मुख, सुररिपु, ये देवताओं का शत्रु, देव शत्रु। मनुज आहारी यानी कि नरांतक, और अकंपन, और महोदर जैसे बड़े या विकट योद्धा, जिनकी कोई काट नहीं है, जो बड़े हैं। और दूसरे सभी, परे समर मही सब रणधीरा, और दूसरे रण में कुशल सभी वीरों को इन राक्षसों ने भूमि में मार दिया, रणभूमि में मार डाला। और सुनी दशकंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, तो सुनकर रावण के वचन तब कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, बिलखान दुखी होकर बोला, जगदम्बा हरियाणी की जगत जननी सीता माता को हर लाए, अब दुष्ट चाहते हो कल्याण, कि हे दुष्ट, अब तू कल्याण चाहता है। तो तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर अर्थात दुखी होकर कहता है कि हे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके भी तू अपना कल्याण चाहता है। तो आइए इसका देख लेते हैं एक बार काव्य सौंदर्य, कि इन पंक्तियों में अवधी भाषा की सुंदर अभिव्यक्ति है, चौपाई व दोहा छंद है,
कथा कही में क वर्ण की आवृत्ति, अपर महोदर एवं परे समर, इसमें र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कुंभकर्ण का चरित्र रावण की तुलना में यहाँ श्रेष्ठ दिखाया गया है, क्योंकि वह सीता माता को जगत जननी यानी कि जगदम्बा कहता है। कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा प्रभावी है और मानहु कालु देह धरी, इस लाइन में, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुंभकर्ण की तुलना मृत्यु से करके उनको महत्व प्रदान किया गया है। रावण के भय का चित्रण है। मुख सूखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है और रावण की व्याकुलता तथा कुंभकर्ण की वाक्पटुता का पता चलता है। और महा महा इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। महा महा योद्धा संघारे, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यह था लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी। आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।